ओम शांति। आज 13 मई 2025 है। प्यारे बाबा ने हमें कर्मों की गुह गति बतलाई है और हमें ये भी बतलाया है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे बाप की निंदा हो। यदि हमसे कोई भूल हो जाती है तब हमें बाबा से क्षमा मांगनी है, बाबा को सच सच बतलाना है। लेकिन बाबा हमारी भूल को कैसे सुधारते हैं? बाबा हमें आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। जब हम बाबा को भूल बताते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम स्वयं को सुधारेंगे, तब हम में सुधार आता है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। बाबा ने हमें न्यारे व साक्षी भव का वरदान दिया। जब हम संगठन में रहते हैं, भिन्न भिन्न आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न स्वभाव और संस्कार भी दिखाई देते हैं। कई बार मन में यही बात आती है कि ये व्यक्ति तो बदलता नहीं, या इसके संस्कार इतने अच्छे नहीं हैं। तो बाबा ने हमें नॉलेज दी है, नॉलेजफुल बनाया है कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं उनका अंत तक राजाई का संस्कार रहेगा। जो प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं उनका प्रजा का संस्कार रहेगा। जो दास व दासी बनने वाली आत्माएं हैं वो सदा प्रकृति और अपने संस्कारों के अधीन रहेंगी। तो हमें दूसरों के संस्कारों को देखने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये कब बदलेगा, इसके अंदर कब परिवर्तन आएगा, लेकिन हमें स्वयं को देखना है कि हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों का ही प्रयोग करें। भिन्न भिन्न संस्कार का आना 2 चीज़ों का प्रतीक है। पहली बात बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है कि हर आत्मा के भिन्न संस्कार हैं, और दूसरा, कई बार हमारे सामने ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं, दूसरे के संस्कार हमसे टकराते हैं, क्योंकि वो भी माया का रूप बन के आते हैं, हमें टेस्ट करते हैं। और उस समय मर्यादा की लकीर हमारे टेस्ट को सक्सेसफुल बनाएगी जब हम अपने आप को बाबा की दी हुई नियम मर्यादाओं के अंदर चलाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम कमल पुष्प के समान साक्षी, न्यारे और प्यारे रहते हैं। और ये बात हमें नॉलेजफुल तो बनाती है, लेकिन हर प्रकार के स्वभाव संस्कार के टक्कर से बचा लेती है। तो आज हम चेक करें, यदि किसी प्रकार का संस्कार स्वभाव दूसरी अन्य आत्माओं से आता है तो मुझे क्या करना है? मुझे मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। ओम शांति।